हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर जीवन संग्राम तो है या जटिल संग्राम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, किसकी शिकायत सुनकर महेंद्र सर आग बबूला हो गए? तो आप लोग को मालूम है किसकी, तो प्रशांत की शिकायत को सुनकर जो है महेंद्र सर जो है वो क्या हो गए थे, आग बबूला या गुस्सा हो गए थे। प्रशांत के बस्ते से कितने रुपए गायब हुए थे? तो प्रशांत के बस्ते से 100 रुपए जो थे वो गायब हो चुके थे। सिद्धार्थ की माँ, 9 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्धार्थ की माँ के सोने के कंगन किसने चुराए? तो सिद्धार्थ की माँ के कंगन जो है वो सिद्धार्थ ने जो है चुराए थे। कंगन चोरी के आरोप में पुलिस किसे पकड़कर थाने ले गई थी? तो घर में काम करने वाली नौकरानी को जो है पुलिस जो है पकड़कर थाने को ले गई थी, है ना। तो 11 नंबर का क्वेश्चन ये है, निर्मल के मुंह पर घुसा जड़ने वाला कौन था? एक घुसा मारा था, वो कौन था? तो एक बाइक सवार जो था, बाइक में चलाने वाला एक लड़का जो था, वो उसने जो है बाइक सवार लड़का जो है उसने घुसा मारा था निर्मल को। सिद्धार्थ के कानों में बार बार कौन सा वाक्य गूंजता था? तो यही एक जो है उसका आंसर होगा, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे जो मित्र हैं वे भी मुंह फेरने लगे हैं। ये बार बार उसके मन में जो था और उसके कान में जो था वो गूंज रहा था। महेंद्र सर के 3 का भी क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा बड़ा, 2 मार्क का। महेंद्र सर के गुस्सा होने का क्या कारण था? तो इसका आंसर ये है, महेंद्र सर इस कारण गुस्सा थे क्योंकि कक्षा में रुपए पैसे की चोरी जैसी वारदात पहले भी हो चुकी थी, फिर भी सिद्धार्थ विद्यालय में जरूरत से ज्यादा रुपए लेकर आया था। ठीक है, तो पैसे ज्यादा लाता था, इसलिए क्या है, महेंद्र सर जो थे उस पर गुस्सा करते थे, गुस्सा किए। महेंद्र सर ने विद्यार्थियों को क्या हिदायत दी, क्या सलाह दी? तो महेंद्र सर ने विद्यार्थियों को यह हिदायत दी कि वे विद्यालय में जरूरत से ज़्यादा पैसे ना लाए, यदि ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल ना लाए। तो उन्होंने क्या हिदायत दिया कि पैसे नहीं लाने के लिए क्लास में या स्कूल में, जब ज़रूरत पड़े तभी लाना, अगर ज़रूरत नहीं पड़े तो बिल्कुल कुछ भी पैसे मत लाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गौ है, महेंद्र सर ने सिद्धार्थ को क्या चेतावनी दी? तो इसका आंसर होगा, महेंद्र सर ने सिद्धार्थ को यह चेतावनी दी थी कि यदि चोर पकड़ा गया तो उसे इस विद्यालय से हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। इस विद्यालय में चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। तो महेंद्र सर ने क्या चेतावनी दिया सिद्धार्थ को कि अगर चोर पकड़ा गया तो उसको विद्यालय से जो है निष्कासित कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इस विद्यालय में चोरों के लिए जो है कोई जगह नहीं है, ऐसा उन्होंने एक चेतावनी दिया। निर्मल पान की दुकान पर क्यों गया था? तो निर्मल पान की दुकान पर इसलिए जानना चाहता था कि सिद्धार्थ पान की दुकान पर हर रोज चोरी छुपे क्यों जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, निर्मल पान की दुकान पर इसलिए गया था क्योंकि वह जानना चाहता था कि सिद्धार्थ पान की दुकान पर हर रोज चोरी छुपे क्यों जाता था। इसका आंसर ये है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, पान दुकानदार कैसा आदमी था? पान दुकानदार बहुत ही बुरा आदमी था। उसकी दुकान पर आने जाने वाले लड़के लड़कियों को वह गौर से निहारता था। वह यह चाहता था कि उसकी दुकान से वे लोग नशा की चीजें जैसे सिगरेट, ड्रग्स खरीदे। वह अपने लाभ के लिए लड़के लड़कियों को बर्बाद कर रहा था। तो पान दुकानदार कैसा था, बहुत बुरा आदमी था। तो जहाँ आवाजाही जो आदमी करता था उससे जो चाहता था कि वो एकदम घूरता था उसको, ठीक है, और चाहता था कि उसके दुकान से लोग जो है ड्रग्स का मतलब तंबाकू वगैरह ये सब जो है खरीदे, नशा की चीजें खरीदे, और अपने लाभ के लिए जो है वो लड़कियों को जो है बर्बाद कर रहा था अपना पैसा कमाने के लिए। 4 नंबर है, सिद्धार्थ पान की दुकान पर क्यों जाता था? तो सिद्धार्थ जो है पान की दुकान पर, आंसर है, सिद्धार्थ पान की दुकान पर सिगरेट खरीदने के उद्देश्य से जाता था और पान वाले के साथ अपने मन की बातें करता था। तो क्यों जाता था वो? तो सिगरेट खरीदने का, सिगरेट पीने का उसका बुरा आदत हो गया था, तो इसलिए वो जाता था पान के दुकान पर और अपना जितना मन के बात है वो दुकानदार से करता था। तो आप लोग कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, सिद्धार्थ ने स्कूल जाना बंद क्यों कर दिया था? तो सिद्धार्थ ने स्कूल जाना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि जब उसने प्रशांत के पैसे चोरी किए थे तब वह पकड़ा गया था और निर्मल की कई बातें उससे खटकने लगी थी। उसकी बातें सुनकर वह दुखी सा रहने लगा था। तो क्यों बंद कर दिया था उसने? क्योंकि जो है प्रशांत जो है उसके पैसे चोरी किए थे
वह पकड़ा गया था और क्या है, निर्मल से जो है उसकी बातें जो है उसे खटकने लगी थी, और ये सब जो है सुनकर वह दुखी दुखी से रहने लगा था, इसलिए वह स्कूल जाना बंद कर दिया। कहानीकार ने सिद्धार्थ के जीवन को बिना चप्पू की नाव जैसा क्यों कहा है? ठीक है, बिना चप्पू मतलब होता है जो नाव को आगे बढ़ाता है ना, चप्पू एक लाठी जो आगे बढ़ते हैं उसको चप्पू कहते हैं। तो बिना चप्पू का नाव जो है वो तो चलेगा नहीं, क्यों कहा ऐसा? तो कहानीकार सिद्धार्थ के जीवन को बिना चप्पू की नाव इसलिए कहा क्योंकि वह संसार रूपी सागर में बिल्कुल अकेला हो गया है। उसके जीवन में उदासीनता और दुख के अलावा कुछ नहीं बचा है। वह बिना किसी लक्ष्य के अपना जीवन जीने को विवश है। ठीक है, तो उसका जीवन में बिल्कुल वह एकदम अकेला हो गया था, उदास हो गया था, और उसके जीवन में कुछ नहीं बचा था, है ना। तो एकदम लक्ष्य वाला, बिना लक्ष्य वाला जिंदगी जीने में वह विवश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को पहली बार सिगरेट पीकर कैसा लगा था? अब देखो कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सिद्धार्थ को पहली बार सिगरेट पीकर बहुत ही सुकून मिला। सिगरेट समाप्त होने से पहले उसने शरीर में एक अजीब सी फुर्ती का, उमंग का अनुभव किया। तो ये ऐसा दिया हुआ है, बकवास है कैंसर, तो ऐसा अनुभव असल में नहीं होता है। ठीक है, उसको जैसा लगा उसको आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिद्धार्थ ने निर्मल का हाथ पकड़कर क्या कहा? तो सिद्धार्थ निर्मल का हाथ पकड़कर अपने दुख, तन्हाई और अपने ऊपर हुए अत्याचार के सभी बातें कह गया। उसने अपने माता पिता के विच्छेद की कहानी, अपने द्वारा ड्रग्स लेने की कहानी, संवेदनहीन होने की कहानी तथा अपराध जगत में प्रवेश करने की सभी कहानियां अपने सविस्तार सुनाई। तो वो हाथ पकड़कर, सिद्धार्थ ने निर्मल का हाथ पकड़कर क्या कहा? उसने अपना जितना दुख है, तन्हाई है, वह किस प्रकार जो अपना माता पिता से जो है अलग हुआ, उसका ड्रग्स लेने का कहानी, उसने जो है किस प्रकार अपराध जगत में प्रवेश किया, ये सभी जो है उन्होंने अपना कहा निर्मल से। पान दुकानदार की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। तो पान दुकानदार जो था, पान दुकानदार का व्यवहार आम मनुष्य से बिल्कुल अलग था। वह नशायुक्त सिगरेट से अभ्यस्त कराने हेतु स्कूल के लड़के लड़कियों पर नजर डालता। उसके इसी व्यवहार ने सिद्धार्थ जैसे सीधे साधे लड़के को अपना शिकार बना लिया। तो वह एकदम जो है था बहुत बुरा आदमी था। सिगरेट की मतलब उसका मतलब अपना जो ड्रग्स का सामान है या नशा का सामान जो उसको बिक्री करने के लिए हमेशा जो है स्कूल के लड़के लड़कियों पर नजर रखता था, और इसी व्यवहार से क्या हुआ, सिद्धार्थ जैसे लड़के लड़कियों को वो अपना शिकार बनाता था। ये 4 का क है। 4 का ख है, सिद्धार्थ नशे का आदी क्यों और कैसे हो गया? सिद्धार्थ को बचपन से ही उसके माता पिता का प्रेम नहीं मिला, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसके कारण सिद्धार्थ भी दुखी रहने लगा। न तो विद्यालय में पढ़ाई लिखाई करना उसे अच्छा लगता था, न दोस्तों से बातें करना। फिर वह पान की दुकान पर जाने लगा, और देखते ही देखते पान दुकानदार ने सिद्धार्थ को भला फुसलाकर नशायुक्त सिगरेट का कष्ट दिलाने लगा, और सिद्धार्थ नशे का आदी हो गया। तो माँ पिता से हमेशा जो है उसके झगड़ते रहते थे, तो विद्यार्थी में उसको पढ़ाई लिखाई करना भी पसंद नहीं था, ना दोस्तों से उसको बात करना पसंद था, और पान दुकान में हमेशा जाता था। तो पान दुकानदार ने क्या किया, उसको बहला फुसलाकर उसको सिगरेट का आदी बना दिया था। ठीक है, ग नंबर का क्वेश्चन है, सिद्धार्थ का पारिवारिक स्थिति का वर्णन कीजिए। सिद्धार्थ का पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब थी, न तो उनका आपस में स्नेह था, न ही मर्म भाव। इसी कारण सिद्धार्थ का जीवन अंधकारमय हो गया। माता पिता के झगड़े के कारण सिद्धार्थ को परिवार का प्रेम नहीं मिल पाया, जिसके कारण सिद्धार्थ का व्यवहार बदलने लगा, क्योंकि एक बच्चे के लिए घर का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसका पारिवारिक स्थिति कैसा था? बहुत ही ज़्यादा खराब था, अपना में उनका बनता नहीं था। ठीक है, उसके माता पिता हमेशा झगड़ा किया करते थे। इसके अलावा जो है सिद्धार्थ का जीवन जो था अंधकारमय हो गया था, इसी कारण उनमें स्नेह होने नहीं था। तो माता पिता के झगड़े के कारण सिद्धार्थ को प्रेम नहीं मिला कभी, और सिद्धार्थ का व्यवहार जो है इसी के कारण बदलने लगा। अगर घर का माहौल अच्छा नहीं होता है तो इसका डायरेक्ट असर किस पर पड़ता है? उसके बच्चे पर पड़ता है ना। इसी कारण जो है उसको जो है घर में उस तरीके का संस्कार इत्यादि नहीं मिला, जिससे वो जो है आगे अच्छा आदमी बन पाया। तो यही है आज के लिए, बाकी का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।